भगवान महाकाल के शहर से आकर आप सबको प्रणाम करता हूं और सच कहता हूं कि वायरल फीवर में मैं आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपका प्यार, आपकी तालियां ही आज मेरा इलाज है। कमाल है, ये बहुत समझदार हैं। अब ये माला पहनाने नहीं आएंगे, दूर से ताली बजाएंगे। हंसने हंसाने की बात करूंगा क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं। क्या बात है, अरे पंडित जी क्या बात है, भाटी जी क्या बात है, वाह वाह वाह। ये दो जो माइक है डायनासोर की तरह मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। क्या और वो एक फोटोग्राफर, यदि ये सब मेरे फोटो खींचते अब तो ठीक दिनेश जी भैया, पर मेरे बहाने इन्होंने और कहीं निशाना साध रखा हो तो मैं संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूं, तालियों के लिए नहीं कहूंगा। आपकी चैतन्यता देखना चाहता हूं महाकाल के शहर से आकर। पहले सुन ले, अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं है। जी जी हाँ सर। ये वीडियोग्राफर, वो फोटोग्राफर इस सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहा है। झांसी की रानी उधर बैठी है और ये तात्या टोपे का फोटो खींच रहा है। अशोक जी, वो एक भाई तो ताली बजाते बजाते खड़ा ही हो गया। खेत में दाना था, पंछी आया और चुग गया। हमने बीज डाला ही नहीं और पौधा अपने आप उग गया। तो है बिना बीजारोपण के पौधे। भाई एक बार जोरदार तालियां पंडित जी। अशोक जी जवाब नहीं, कमाल। मेरे को 10 मिनट का समय दिया गया है, आपके हंसने का समय निकाल के वो मत जोड़ लेना। यहां पर चूंकि स्वाधीनता दिवस है, बधाई देता हूं आपको। और यहां पर अभी एक पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, वो अभी फोन सुनने गए थे, अब तो ठीक है। लेकिन देखिए, हम दो जो हमारी सुरक्षा सैनिक है, एक तो बाहरी सुरक्षा सैनिक और एक आंतरिक सुरक्षा सैनिक। बाहरी सुरक्षा सैनिकों के बारे में बहुत बात होती है। मैं चाहता हूं कि हास्य व्यंग की और उनकी प्रशंसा में एक कविता 2-2.5 मिनट की पढ़ने का मन रखता हूं। मन से अशोक जी, बहुत कम लोग। और उसके बाद मैं एक कविता पढ़ूंगा, 10-9:30 मिनट में अपना काम समाप्त कर लूंगा। कविता प्रारंभ जी स्वागत। लोग गलत बोलते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। उज्जैन में एक बार मैंने एक पुलिस वाले से 5,000 रुपए मैंने ले लिए। और रघुवंशी जी, हुआ क्या? हुआ क्या? गुरुजी, ये टेक्निक बता के जाना आप हमें। मैं साबित करता हूं कैसे ले लिए। उज्जैन में घंटाघर चौराहे पर मैंने अपनी कर दी कार रॉन्ग साइड पार्क। एक पुलिस वाला आया, चालान बनेगा। मैंने कहा हाँ, हिंदी दिवस से गलती हो गई मेरे से, 14 सितंबर था। मैंने कहा आपका जो न्यूनतम शुल्क है 440 रुपए, उसकी रसीद काट दी चालान बुक में। बोले नहीं, रुपए लगेंगे 5,000। मैंने कहा आज तक नहीं सुना मैंने कि रॉन्ग साइड कार पार्किंग के 5,000 लगते हैं, पर पुलिस वाले अड़ जाए तो किसके बाप की मानने वाले। मैंने कहा ठीक है, हम आपको 5,000 देंगे, पर इस चालान बुक पर आपको मेरा बिल्कुल सही नाम लिखना पड़ेगा हिंदी में। बोले लिख लेंगे, हम पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं। मैंने 2 बार खरी पक्की की, मेरा मूड बनाना। 2 बार खरी पक्की की, नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा नाम प्रद्युम्न प्रांजल। लिख प्रद्युम्न प्रांजल। वो पेन रखे और उठाए, आए आए पेन रखे और उठाए, पर भगवान की कसम रघुवंशी जी लिख नहीं पाए। बहुत ही अच्छे। बोले बहुत कठिन नाम है, अपने बाप का नाम बताओ। मैंने कहा मेरा तो लिख नहीं पा रही है। बोले नहीं, हम माँ बाप तक तो तुरंत पहुंचते हैं। मैंने कहा तो सारी दुनिया को पता है कि आपको माँ बाप तक पहुंचने में कितनी देर लगती है। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे, पिताजी का नाम थोड़ा बड़ा मूड बनाना, मैं आपको आनंद दूंगा। नहीं लिख पाएंगे पिताजी का नाम। बोले लिख लेंगे। नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का लिख द्रुपदृष्टद्युम्न। तो हाथ में लाठी थी, वो कसी। मुझे लगा कि 8-10 टिकाए बिना भाई साहब को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने ठंडा करने की गरज से कहा भैया, हमारे घर में एक 82 वर्ष के दादाजी हैं, उन्होंने हम बाप बेटों के कठिन नाम रखकर हमारे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। किंतु जैसे मैं बोला किंतु, तो वो मुस्कुराया, सोचा सरल नाम आया। उसने लाठी से हाथ हटाया, पेन उठाया, तो मैंने उसको लिखा है लिख, मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का द्रुपदृष्टद्युम्न, दादाजी का लिख वक्रतुंड येदुरप्पा वेल्ली रायडू। बोले काम तुम्हारे दादाजी का नहीं है, जरूर तुम्हारे कोई कुल गुरु है, उनका ही नाम बता दे भैया। मैंने कहा लिख ले, याज्ञवल्क्य सरसैया।
बोले हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा आनंद देना। हे भगवान तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैंने कहा स्कूल लिख हेमाद्री त्रुक्कूल। कहाँ है? मैंने कहा त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली में मल्लमपल्ली गल्ली, तेरी बत्ती जल्ली। और दिनेश जी उतने कितना मासूम प्रश्न किया, उसकी मासूमियत पर आपकी तालियां जाए। वो मुझसे बोला भाई साहब बताओ इस मल्लमपल्ली में आधे ला कितने? थोड़ी तालियां कम है आपकी। एक बढ़िया अशोक जी, आनंद, क्या बात है, क्या उल्लास दिया है। मैंने कहा 7.5/2/3। तो उसने फिर निकाली चालान बुक। बोले मैं नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, आप माफीनामा लिख के दो। मैंने कहा देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लिख नहीं पाए, और भगवान कसम खा के बोलता हूं मैं लिखूंगा, आप एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बोले नहीं हम लिखे कम है पढ़े ज्यादा है। मैंने कहा आ जाओ। मैंने एक लाइन लिखी, क्षमा वीरस्य भूषणम रावण समस्य खरदूषणम पुलिस लठंतम भटाभट पड़ंतम। पुलिस लठंतम भटाभट पड़ंतम, और इतने पड़ंतम के मुश्किल गिनंतम तो है 5000 छोड़ंतम पड़ मिच्छा में दुकड़म। अरे उसने मुझसे बोला लगता है तुम नेता हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया विषय दे दिया इन्होंने। नेता कहने से लोग डर जाते, पता नहीं रूलिंग पार्टी का है या अपोजिट पार्टी का है। मैंने कहा हाँ नेता, पर मैं तैयार नहीं था उसके जो प्रति प्रश्न के लिए। उसने कहा नेता, मैंने कहा हाँ नेता। तो उसने कहा नाम बता। अब मुझे कोई नेता के नाम ताबड़तोड़ में याद नहीं आए, मेरे मुंह से जो निकला हो उसका आनंद लेना। बोले नेता, मैंने कहा हाँ नेता। उसने कहा नाम बता। मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी। और दोस्तों मेरे प्रयोग पर आपकी ताली चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले श्रीमती गांधी जी आपका नाम तो बहुत सुना था, आज आपके दर्शन भी हो। हाय 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 हाय, क्या बात है। कविता को मैं कंडेंस करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे 10 मिनट अपना काम समाप्त करना, कविता बहुत लंबी है। फिर उसने मुझसे बोला लगता है तुम वकील हो। मैंने कहा ये और अच्छा विषय दे दिया वकील का, क्योंकि वकील को नियम कानून संविधान की जानकारी होती है। मैं झूठ बोल गया हाँ वकील। तो बोले फिर आपको कानून और संविधान की जानकारी है? अपन बोलते ना फ्लो में, अरे संविधान तो अपन जेब में रख के चलते हैं। तो मुझे दिखाई लाठी, निकाल तेरी जेब से संविधान। अब भाई साहब किसकी जेब में संविधान? मैं चूंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC में, तो मेरे पास या तो कोई रसीद LIC की या कोई कविता के पन्ने। तो झूठ मूठ हाथ डाला तो एक जेब से एक LIC की रसीद निकल गई। मैंने कहा लो भाई साहब पढ़ लो। तो मुझे कॉलर पढ़ के खींचा। बोले ये संविधान तू पढ़ के भी सुना। अब भाई साहब LIC की रसीद जिसमें LIC के नियम कानून लिखे हुए हैं, मुझे संविधान पढ़ना है। पहली बार आपके बीच पढ़ रहा हूं, युवा दोस्तों के बीच में, कमाल अशोक जी के बीच में LIC की रसीद में से संविधान पढ़ने का शिल्प अच्छा लगे तो आपका प्यार लेकर भगवान महाकाल थोड़ा मंच जागृति दे। सर्वेश भैया प्यार है। दिव्यांशु जी, भारतीय दंड गलत जगह कार पार करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की 25 की उपधारा 342 की सह धारा के 7वें परिशिष्ट के 8वें प्रसंग के उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। आ जाइए बैठ। बहुत अच्छे। भारतीय दंड विधान में गलत जगह कार पार करने के जुर्म में दंड संहिता 25 की उपधारा 342 की प्रमुख धारा के 6वें परिशिष्ट के 7वें अनुच्छेद में उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। उसने मुझसे बोला रुक, ये कहां से किस्त आ गई? संविधान की LIC में। मेरे तर्क पर भी आपका मुझे प्यार चाहिए। मैंने कहा आपको इतना नहीं पता, इतनी मोटी पुस्तक संविधान की क्या बाबा साहब ने एक बार में लिख दी? नहीं, किस्तों में लिखी है, किस्तों में। बहुत अच्छे, आप महान है भैया। आगे क्या लिखा है? मैंने कहा आगे लिखा हुआ है अतः दंड संहिता 28 के अनुसार मृतक की विधवा को घर जाकर चेक प्रदान किया जाएगा। बोले आगे कुछ लिखा है? मैंने आगे लिखा है हमारे तमाम चीजों के समाधान के लिए हमारे कार्यालय 78 जवाहर मार्ग पर संपर्क करें। अरे बोले कहाँ लिखा है संविधान में ये 78 जवाहर में? कहां से आ गया? नाराज हो गए वो। मैंने अपनी इस संविधान को थोड़ा छोटा किया है। बोले कहाँ आ गया 78 जवाहर मार्ग पर? नाराज हो गए। तो मैं भी नाराज हो गया। मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता, जब बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू 78 नंबर कमरे में बैठे थे। भाई कमजोर तालियां है यार, मौलिक चीज के लिए। मौलिक
और दोस्तों, कविता को, चूंकि मुझे एक मुख्य कमाल। कविता तक पहुंचना है, मैं अपनी कविता को संक्षिप्त करता हूं। तभी उसी पुलिस वाले ने मुझे पास में बुलाया, पास में बुलाकर सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख के बताया। बोले, कविवर, एक कवि कठिन से कठिन शब्द गढ़ सकता है, लेकिन दुनिया में जो पुलिस वाले पढ़ सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तीन अशोक तर्क भाई। देता हूं दोस्तों, 3 तर्क देता हूं। हम राष्ट्रीय पर्वों पर सीमा पर जो जवान तैनात है उनको बधाई दे देते हैं, पर आंतरिक सुरक्षा के सैनिकों को भूल जाते हैं। 3 तर्क पर आपकी तालियां गहरी होती जाए, गहन होती जाए, मुखरित होती जाए। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। मुंबई में ताज की लाज बचाने में खून से शहादत की इबारत लिखना हम पुलिस वालों की सच्ची लिखाई है। और हमने एक लाइन रुके, और हमने इन दोनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फीस भी चुकाई है। अरे, जिंदा कसाब को पकड़ने में सिपाही तुकाराम ओमले ने पूरी 19 गोलियां अपने सीने पे खाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद अशोक भैया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे। और दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा सैनिकों के सम्मान में आखिरी पंक्तियों पर जितनी आपके तालियां मिले, सब उनके खाते में। और हमारा संविधान के बारे में मेरा इतना ज्ञान है, आतंकवादियों की गोली खाकर हम देश पर होते कुर्बान हैं। दिल में बच्चों का ख्याल और होठों पे हिंदुस्तान है, और आपके बच्चों की चौकसी में 24 घंटे तैनात रहना हम पुलिस वालों का एकमात्र संविधान है। बहुत अच्छे अशोक भैया, जिंदाबाद, कमाल। और दोस्तों, 4:30 मिनट का समय हुआ है, मैं 4 मिनट की आपको एक कविता सुनाता हाँ जी, हूं, स्वागत है। जो आपने सब टीवी के वाह कार्यक्रम से 1-2 बार सुनी। मेरे सदगुरु सुधांशु जी का मुझे इस कविता पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। जी, स्वागत मुनि है। तरुण सागर जी इसका एक प्रथम अंश कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रवचनांश के रूप में। तो मुझ जैसे अदने से कवि को लगता है हाँ। कि मेरा कविता लिखना सार्थक हो गया। अशोक जी, हाँ, बेशक, बस तेजी के साथ। बस 3 मिनट। हाँ प्लीज, मेरा समय, क्योंकि सारे कोई की 2 की ट्रेन है। मैं कुल 3 मिनट में कविता समाप्त। हाँ सर, स्वागत है। इस पूरी कविता में मुझे आपकी एक भी ताली नहीं मिले, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपकी चेतना के दरवाजे पर कहीं कविता दस्तक दे, और उस पंक्ति पर आपका प्यार चाहता हूं। एक शाश्वत कथा जिसे साहस कहें, संयम कहें ये व्यथा, एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, चिड़िया बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब, मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अशोक भैया, कमाल है भैया, कमाल है। चिड़िया के ख्यालात थे कितने अच्छे। चिड़िया उड़ी और पहुंची उस पेड़ पर जहां थे उसके छोटे छोटे बच्चे। यहाँ का माहौल और भी गमगीन था, दिल को हिला देने वाला सीन था। मुसीबत के सन्नाटे घिर गए थे और तेज हवा से उसके बच्चे तालाब में गिर गए थे। दूर हो गए बच्चे बचाने की पहुंच से। चिड़िया फिर उलीचने लगी तालाब अपनी नन्ही सी चोंच से। अब तालाब बोला, नादान चिड़िया, तेरी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, तू छोटी सी चोंच से इतना विशाल तालाब उलीच नहीं पाएंगी और तेरे मरते हुए बच्चों को बचा नहीं पाएंगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे तालाब भ्राता, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है एक माता। तू अपने विशाल होने के गुमान में अपना सिर धुन, एक सच्ची घटना सुन। वो सामने वाले घर में एक युवक रहता है जिसकी नजर
कमजोर और उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। परसों आंगन में टहल रहा था बेचारा, किसी दिल जले पड़ोसी ने फेंका आंगन में जलता हुआ अंगारा। अंगारे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और चहलकदमी करते युवक को इस बात का भान नहीं था। बहुत ही अच्छे। युवक धीरे धीरे पहुंचा अंगारे के पास। वक्त की थम गई सांस। बेटा बोला पापा आग दूसरी तरफ भागो। पत्नी चिल्लाई प्राणनाथ आग नींद से जागो। बहन ने कहा भगवान मेरे भाई को बचाना। और पिता बोले ईश्वर मेरे बेटे का पांव मत जलाना। तो जब बेटे के पांव और अंगारे की दूरी केवल 4 इंच बची, पास खड़ी मां को तुरंत एक युक्ति जची। मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया। मां ना चीखी ना चिल्लाई ना कोई स्वर दिया। और इसके पहले कि बेटे का पांव अंगारे पर पड़े, मां ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया। बहुत ही